13 फरवरी 2020 की एक सुबह ईदी फाउंडेशन को नीपा चुरंगी के करीब एक गार्बेज डंप में बेडशीट में लिपटा हुआ एक स्केलेटन मिला। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्होंने सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक की। सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते हुए उन्होंने कल्प्रिट के रूट को ट्रेस किया और वो पहुँचे 70 साला महबूब के पास। जब पुलिस ने महबूब से पूछा कि ये स्केलेटन किसका था, उसने बोला कि ये मेरी बहन ज़किया ज़ैदी का स्केलेटन है। ज़किया ज़ैदी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थीं और सबसे अजीब बात यह है कि उनका इंतकाल 2008 में हुआ था। उनके 2 बच्चे भी थे, कैसर जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और उसकी एक बहन थी शगुफ्ता। वो लोग नीपा के करीब क्रीसेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे और वो अपनी माँ से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच थे कि 12 साल तक अपनी माँ के रिमेन्स उन्होंने अपने पास रखे थे। शुरू में उन्होंने लाश को एक फ्रीज़र में रख दिया था और जब बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू हो गई तो उन्होंने उस लाश को एक बेडशीट के ऊपर डाल दिया था। और सबसे अजीब बात यह है कि कुछ टाइम बाद उन्होंने वो अपार्टमेंट छोड़ भी दिया था। वो लोग मेमार एवेन्यू के ई ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो गए थे और जो पुराना अपार्टमेंट था वो सिर्फ उन्होंने इस वजह से रखा हुआ था ताकि उनकी मॉम की जो डिकम्पोज्ड बॉडी है वो उस अपार्टमेंट में रहे, बदबू बाहर ना जाए, इसलिए टाइम टू टाइम वो उस अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा एयर फ्रेशनर और स्प्रे का इस्तेमाल किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दे स्लोली स्टार्टेड कटिंग ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी। ना वो नेबर्स से मिलते थे, ना वो रिश्तेदारों से मिलते थे, बस एक घर में अपने आप को बंद कर लिया था। फिर 2019 में कैसर का इंतकाल हो गया और कुछ टाइम बाद शगुफ्ता भी गुजर गई। अकॉर्डिंग टू द लोकल्स उन दोनों की मौत जहर खाने की वजह से हुई थी। अब वो अपार्टमेंट बिल्कुल सुनसान था। जब नेबर्स ने बदबू की कंप्लेन की तो उनके मामू महबूब उस अपार्टमेंट के अंदर गए। अंदर जाते ही उन्होंने अपनी बहन का स्केलेटन एक बेडशीट के ऊपर रखा हुआ देखा और वो घबरा गए। घबराहट में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। उन्होंने उस स्केलेटन को बेडशीट में लपेटा और गार्बेज डंप की तरफ चले गए। लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई क्योंकि पुलिस स्टार्टेड थिंकिंग कि ही वॉज द कल्प्रिट बिहाइंड इट। महबूब ने बोला कि ही वॉज इनोसेंट। फिर पुलिस ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की और स्केलेटन को जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में भेज दिया। पोस्टमार्टम में किसी कत्ल या फिजिकल एब्यूज़ का कोई सबूत नहीं मिला और जब वहाँ के लोकल से पूछा गया तो उन्होंने भी महबूब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे वो उन लोगों को कल्प्रिट लगे। फिर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने महबूब को छोड़ दिया। अब किसी को ये तो नहीं पता कि उस घर की 4 दीवारी में चल क्या रहा था, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये फैमिली बहुत सिवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन का शिकार थी और ये राज वो दोनों बहन भाई अपने साथ लेके ही दफन हो गए। सो जस्ट रिमेंबर, लाइफ इज़ फ्रेजाइल, लिव इट वेल, until next time, take care of yourself। कराची से खबर यह कि उसके इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 से खातून की 12 साल पुरानी लाश मिली। मुतवफ़ी खातून ज़किया के बेटे और बेटी ने मां को मरने के बाद दफनाया नहीं। उसने खातून ज़किया का ढांचा निकालकर कचरा कुंडी में फेंक दिया, जिस पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और तफ्तीश की जा रही है।